हेलो दोस्तों, जहाँ तक न्यूज़ चैनल आपका स्वागत करती है। चलिए जानते हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। गिरिडीह की डुमरी पुलिस ने गोली चलाने के मामले में एक आरोपी को हथियार के साथ दबोचा। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र के मंडरों से पुलिस ने गोली चलाने वाले एक आरोपी को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीते 29 सितंबर भंडारों में आपसी विवाद को लेकर दो गुटों में झड़प हुई थी, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष गोली चलाने का आरोप लगाया गया था। जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भंडारों के रहने वाले रामचंद्र विश्वकर्मा को उसके घर से दबोच लिया। वहीं पूछताछ के दौरान गिरफ्तारी आरोपी ने निशानदेही पर उसके घर में बने कुएं से 2 देसी कट्टे बरामद किया गया। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। 8 नवंबर के बाद झारखंड में बदलेगा मौसम, बारिश के आसार। झारखंड के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। दिवाली से पहले 8 नवंबर के बाद मौसम करवट ले सकता है। फिर से आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश होने के भी आसार हैं, जिस कारण दीपावली के दौरान रात में ठंड के साथ कनकनी भी बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 7 नवंबर के आसपास देश के पश्चिम छोर भाग में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देगा। इसके पूरब दिशा में बढ़ने के कारण इसका असर झारखंड में भी दिखने लगेगा, जिस कारण राज्य में मौसम का बदलाव होगा। राज्य में ठंडी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि राज्य में 1 नवंबर के बाद पश्चिम विक्षोभ आने के बाद यह दूसरा विक्षोभ है। लगातार दूसरे सिस्टम के आने से तापमान में फिर उतार चढ़ाव होगा। जानकारी के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में सबसे कम 15.6 डिग्री सेल्सियस तापमान गढ़वा में दर्ज किया गया। वहीं रांची के तापमान की बात करें तो राजधानी रांची का 17 डिग्री सेल्सियस रहा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। रांची के ओरमांझी में बड़ा हादसा, पाकुड़ जा रही यात्री बस पलटी, 1 की मौत व कई घायल। रांची के ओरमांझी में बड़ा सड़क हादसा हुआ। रांची से पाकुड़ जा रही बस ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान पलट गई। इस घटना में खबर मिलने तक एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं 13 लोगों की घायल होने की जानकारी मिली है। सभी घायलों को ओरमांझी के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसा में मरने वालों की पहचान चुम्मा सोरेन के नाम से हुई है। घटना को लेकर बताया गया कि रविवार रात करीब 8:30 बजे की है। इस बस पलटने से कई यात्री घायल हो गए हैं। उनकी चीखने की आवाज सुनकर कई लोग घटनास्थल पर पहुंचे। वहां देखा तो एक बस पलटी थी। घटनास्थल पर जुटे लोगों को यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए थे। यात्री लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन यात्री को बस से निकालने में लोग असमर्थ थे। कई यात्रियों को तो काफी चोट लगी, वहीं खून से भी लथपथ थे। इस दौरान पुलिस को तो कोई एम्बुलेंस को फोन करने में व्यस्त थे। जानकारी के अनुसार बताया गया कि थोड़ी देर बाद कई लोग वहां पहुंचे। इस बीच जिस घटना स्थल पर हादसा हुआ उसके आसपास एक होटल में और मांझी के पूर्व प्रमुख बैठे थे। घटना की सूचना मिलते ही वह कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचे और कई औजारों से बस का शीशा तोड़ना शुरू किया और एक घायलों को यात्रियों को निकालने लगे। तब तक पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ी वहां पहुंच गई। घायलों की पहचान शालू परवा, प्रदीप महतो, नारायण महतो, गुड्डू अंसारी, दिलीप कुमार और कई अन्य लोग मौजूद थे। सभी की बेहतर इलाज के लिए अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं एक मृतक की शव चुम्मा सोरेन का शव रांची के रिम्स में रखा गया है। रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया युवक और युवती का शव, हत्या की आशंका। पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के आमनाथ नदी स्थित रेलवे पुल के बीच मिडिल ट्रैक की रेल लाइन के बीच युवक और युवती का शव पुलिस ने बरामद किया है। घटना सोमवार की सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। इस घटना की जानकारी रेलवे चालक ने कजरी स्टेशन को दी। स्टेशन के कर्मियों ने घटना की सूचना आरपीएफ पुलिस को दी। लाइनमैन की मदद से आरपीएफ ने शव को ट्रैक से हटवाया। युवक का सिर और दोनों हाथ धड़ से अलग था, जबकि चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था और पैर कटा हुआ था। लड़के की पहचान चैनपुर थाना क्षेत्र के चौड़ाबार गांव के गुड्डू सिंह के रूप में की गई है। मृतक गुड्डू सिंह की मां वार्ड पंचायत सदस्य हैं। मृतका चौड़ाबार गांव में अपने मामा के यहां रहकर पढ़ाई करती थी। उसके पिता सरवन सिंह 2-3 दिन पूर्व छत्तीसगढ़ काम करने गए हुए हैं। घटना के बाद रेलवे लाइन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक बाधित रहा। शव हटाने के बाद अब लाइन का रेल सेवा का परिचालन शुरू कर दिया गया है। रांची की होटवार जेल के अधीक्षक जेलर व बड़ा बाबू को ईडी का समन। होटवार जेल के अधीक्षक जेलर और बड़ा बाबू को ईडी की ओर से समन भेजा गया है। होटवार जेल के अधीक्षक को 9 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जेलर को 8 नवंबर को ईडी ऑफिस हाजिर होने को कहा गया है, जबकि बड़ा बाबू को 7 नवंबर को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है।
आंगनबाड़ी में टीका लगाने के बाद 2 माह के नवजात की मौत। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र में टीका लगाने के बाद 2 माह के नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद नवजात के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बच्ची के पिता टिंकू साहब का कहना है कि वह शनिवार को अपनी बेटी राधिका को लेकर मंझलाडी आंगनबाड़ी केंद्र में टीका लगाने गया था। वहां मौजूद होमा मंडल एनएम ने 3 सुई लगाई। इसके बाद बच्ची बेहोश हो गई, जिसके बाद अस्पताल ले जाने से डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया। पीड़ित पिता ने आरोप लगाया है कि एनएम के गलत जगह सुई लगाने से बच्ची की मौत हुई है। वहीं मामले को लेकर दूसरा पक्ष यानी खोमा मंडल ने कहा है कि जब बच्ची को लेकर उसके माता पिता वहां पहुंचे तो वह बहुत रो रही थी। हमने पूछा कि बच्ची की तबीयत ठीक है तो मां ने कहा कि हाँ ठीक है। इसके बाद बच्ची को टीका लगाया गया, पोलियो की खुराक भी पिलाई गई। उन्होंने आगे कहा कि अगर बच्ची की तबीयत बिगड़ी सरकारी अस्पताल ले जाना चाहिए था, वहाँ जाँच होती। वैसे खोमा मंडल ने विभाग के पदाधिकारियों को मामले की जानकारी दे दी है। बरवाडा थाना में रविवार को पीड़ित पिता ने आवेदन दिया। मामले को लेकर थाना प्रभारी विक्रम कुमार सिंह ने बताया कि नवजात का पिता शिकायत लेकर यहां आया था, लेकिन जब हमने बच्ची को पोस्टमार्टम कराने की बात कही तो बिना शिकायत दर्ज कराए लौट गया। वहीं मामले को लेकर धनबाद डीआरसीएचओ डॉक्टर रोहित गौतम ने कहा कि मामले की जांच होगी। बच्ची को दिया गया टीका भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाता है। यह पूरी तरह सुरक्षित है। बच्ची की मौत किन कारणों से हुई है यह जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने अबुआ वीर दिसोम अभियान की शुरुआत की। वनों पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों को मिलेगा लाभ। झारखंड में सोमवार को अबुआ वीर दिसोम अभियान की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत वनों पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा दिया जाएगा। इसके तहत अनुमंडल व जिला स्तर पर वनाधिकारियों समेत समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां वनाधिकारी पट्टा किसे दिए जाना है इसकी अनुशंसा करेगी। डिप्रेशन दूर होगा यह कहकर घुमाने ले गया, युवती को सिंदूर देकर किया गया रेप। रांची राजधानी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवती ने विक्की आर्य नाम के एक युवक से जबरदस्ती शादी और उसके बाद रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा कि विक्की ने पहले शादी की, उसके बाद एक घर में ले जाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया, फिर चित्रहीन कहकर उसे छोड़ दिया गया। पीड़िता ने विक्की के खिलाफ लोअर बाजार थाना में दुष्कर्म का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं पुलिस मामले को लेकर छानबीन कर रही है। पीड़िता ने अपने प्राथमिकी में बताया कि कुछ महीने पहले उसे हरमू मैदान के पास कुछ अपराधियों ने गोली मारी थी, जिस कारण वह काफी तनाव में रहती थी। वह कहीं बाहर आती जाती नहीं थी। वह पूरा दिन पिता के साथ घर पर रहती थी। तभी उसके घर विक्की का आना जाना शुरू हुआ। विक्की उसके किसी परिवार के सदस्य के दोस्त हैं। इस दौरान दोनों की बातचीत शुरू हुई। उससे डिप्रेशन दूर होने की बात कहकर महिला को घूमने की हिदायत दी। एक दिन उसे देवड़ी मंदिर ले गया, जहाँ पूजा के दौरान उसकी मांग भर दी। उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। उसके बाद उसे एक घर ले गया, जहां उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता के विरोध करने पर भी वह नहीं माना। पीड़िता ने कहा, गोली लगने के कारण मेरे पंजरे में काफी दर्द रहता है। मैंने काफी बार मना किया लेकिन विक्की नहीं माना। उसने कहा कि मैंने तुमसे शादी की है, अगर तुम्हारी तबीयत बिगड़ी तो जिम्मेदारी मेरी है। रात को ही पीड़िता का तबीयत बिगड़ गई, वह अपने घर चली गई। इसके बाद विक्की उसके साथ आकर कहता है कि मैं अपने परिवार की पसंद की लड़की के साथ शादी करने जा रहा हूँ। पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसे चित्रहीन कहकर चला गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।